नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, पिवट टेबल कंप्लीट कोर्स में हम अपना चैप्टर 1 फिनिश करने के बाद आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। और इस चैप्टर 2 में हमारा जो टॉपिक होगा, जो हम पढ़ेंगे वैल्यू फील्ड सेटिंग के बारे में। वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम सम, काउंट, एवरेज, मिन, मैक्स और इसके अलावा हम नंबर फॉर्मेटिंग को भी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो अब इस वैल्यू फील्ड सेटिंग को समझने के लिए हमें पहले पिवट टेबल बनाना होगा। और पिवट टेबल बनाने के लिए हमें चाहिए एक डेटा सेट, और वो डेटा सेट मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। ये रहा हमारा डेटा सेट, जिसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सिटी, कैटेगरी, प्रोडक्ट, सेल्स अमाउंट और ऑर्डर स्टेटस दिया गया है। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, मैं जानबूझ के इस डेटा का साइज थोड़ा सा बड़ा लिया हूं, क्योंकि इसमें 2000 रो है। और जो मैं अगला वीडियो में मतलब चैप्टर 3 हम पढ़ेंगे, हो सकता है कि डेटा का साइज हमारा और बड़ा हो, जिससे आप लोगों को आइडिया हो लगेगा कि पिवट टेबल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को विद इन अ सेकेंड आपके सामने एनालाइज करके आप उस पर कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो अभी हमें पढ़ना है क्या? अभी हमें पढ़ना है अपना वैल्यू फील्ड सेटिंग। और जैसे जैसे हम ऑप्शन को कंप्लीट करते जाएंगे, टॉपिक को हमें यहाँ कंप्लीट पे टिक करना है, ये हमें नहीं भूलना है। तो डेटा सेट पे गया और इस पे हमें बनाना है पिवट टेबल। और मैं पिवट टेबल बनाने का एक और मैं तरीका आप लोगों को बताता हूं। हमें पिवट टेबल इस सीट पे बनाना है। यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट है कि जो हमारा पिवट टेबल बने यहाँ पे बने। तो उस चीज को करने के लिए आपको इस डेटा सेट के बीच में कर्सर रखना होगा। और कीबोर्ड से देखिए प्रेस करता हूं, अल्ट एन वी इंटर। और देखिए, अगर यहाँ पे आप न्यू वर्कशीट लेंगे तो आपको नए वर्कशीट पे बना देगा। लेकिन आपको अपने अनुसार जहां आप चाहते हैं वहां पे पिवट टेबल बने, इसलिए पिक करना होगा एग्जिस्टिंग वर्कशीट को। ये आपको पावर देगा वो लोकेशन लेने का जहां आप अपना पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। तो लोकेशन पे देखिए आ गया ना। जैसे मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक किया, ये मुझे लोकेशन मांगा। लोकेशन में देखिए मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं और सीट 1 पे जाके मैं जहां भी कर्सर रखूंगा वहां हमारा पिवट टेबल बनके रेडी हो जाएगा। देखिए, एक बार मैं अगेन आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ पे मैं कर्सर रखा और कीबोर्ड से प्रेस किया अल्ट एन वी इंटर, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे गया। लोकेशन में मैं देखिए इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। अब मैं सीट 1 पे गया, यहाँ पे कर्सर रखा और वापस एरो से वहीं लोकेशन वाले सीट पे देखिए, अब करूंगा यहाँ पे ओके। अब मेरा पिवट टेबल बनेगा आपके सामने। तो इसके हेल्प से आप जहां चाहें, जिस सीट पे चाहें, आप अपना पिवट टेबल बना सकते हैं। लेकिन इस वर्कबुक के अंदर ऐसा नहीं कि हमारा डेटा है इस वर्कबुक पे, हमारा पिवट टेबल बनेगा किसी और वर्कबुक पे। तो ऐसा नहीं है। एक वर्कबुक के अंदर जिस सीट पे आप चाहें अपना पिवट टेबल को बना सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अगेन चलते हैं डेटा सेट पे। और हमें सीखना है क्या? वैल्यू फील्ड सेटिंग के बारे में। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में अगर मैं इस पे अगेन एक पिवट टेबल बनाऊं, और यही मैं बनाना चाहता हूं, मैं यही अपना पिवट टेबल बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? अगेन डेटा सेट के बीच में कर्सर रखा, अल्ट एंड वी प्रेस किया, इंटर प्रेस किया और एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करके देखिए लोकेशन में मैं यहीं पे कर्सर रख देता हूं, यहीं पे ओके करता हूं। हमारा पिवट टेबल आपके सामने बन गया। अब हमें देखना है अपना वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो अभी के लिए मैं कोई भी एक रिपोर्ट बनाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं मुझे कैटेगरी वाइज सेल रिपोर्ट बना के दिखाइए, कैटेगरी बाई रेवेन्यू दिखाइए, तो आपको कैटेगरी से यहां से ड्रैग करके रो में डालना है। देखिए, डाला। और अगर आप ड्रैग नहीं करेंगे, आप सिंपल इस पे क्लिक भी करेंगे, तो पिवट टेबल खुद ब खुद आप इसमें ड्रैग करके ड्रॉप कर देता है। आ गया। अब मुझे सेल अमाउंट को वैल्यू में डालना है, तो सेल अमाउंट को ड्रैग करके यहाँ पे डाला मैं वैल्यू में। ये देखिए, ये जो रिपोर्ट बना हमारा कैटेगरी बाई रेवेन्यू बना, कैटेगरी बाई सेल, मतलब इस कैटेगरी में कितना सेल हुआ। अब एक चीज है यहाँ पे, यहाँ हमारा आता है वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो अब हमारे पिवट टेबल को कैसे ये पता है कि जैसे मैं सेल अमाउंट को इस वैल्यू में ड्रैग करूंगा हमें इसे टोटल करना है।
इसे कैसे पता चला कि हमें टोटल करना है? देखिए लिख के आ रहा है सम ऑफ सेल्स अमाउंट। इसे कैसे पता चला? हमें काउंट करना है, हमें एवरेज निकालना है, हमें मीन निकालना है, मैक्स निकालना है। तो चीजें जब अपने अकॉर्डिंग करना हो तो इस फील्ड की सेटिंग आप कर सकते हैं, इस वैल्यू की सेटिंग कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग। वो करने के लिए जैसे अभी सम है, मैं इसमें काउंट निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं किस कैटेगरी में कितना ऑर्डर आया, ऑर्डर काउंट करना चाहता हूं। तो एक बार देखिए और सेल्स अमाउंट को यहां से ड्रैग करके एक बार और ड्रॉप किया और इस बार मैं काउंट करूंगा। तो देखिए इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग यही था ना, वैल्यू फील्ड। तो यहाँ पे आया वैल्यू फील्ड सेटिंग। ये ऑप्शन आपको यहां से भी मिलेगा। और अगर यहां से नहीं जाना तो इस पे देखिए कर्सर रखा, राइट क्लिक किया और यहां भी आएगा। देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग आ रहा, वैल्यू फील्ड सेटिंग। इस पे क्लिक करेंगे तो वही चीजें आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन कर देता है। ये जो आप यहां से लाते वो चीज आप यहां से ला सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे बंद कर देता हूं और मैं क्या किया, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके, आप ऑफिस में यही यही सब चीजें यूज करेंगे। आपको क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके देखिए वही डायलॉग बॉक्स दोबारा आ गया वैल्यू फील्ड सेटिंग का। या आप यहां से आइए या आपको मन है तो यहीं से राइट क्लिक करके देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग, सारा काम आप यहीं से कर सकते हैं। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट हमारा पिवट टेबल क्या लगाया हुआ है, सम लगाया हुआ है। हमें काउंट चाहिए तो काउंट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। देखिए अब आ गया इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में कितना हमारा काउंट है ऑर्डर का। तो ये हमारा ऑर्डर ऑर्डर काउंट आ गया। आप लोग बात समझ रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक में मैं इस सम को काउंट कर दिया तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रॉनिक में कितना नंबर ऑफ ऑर्डर है। अब क्या करना है, एक बार मैं और सेल्स अमाउंट को यहां से ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप करता हूं। तो मुझे एवरेज निकालना है। यहाँ पे सम आया, यहाँ पे काउंट आया। देखिए हमारा कम क्या है, सम काउंट और एवरेज मिन मैक्स आ रहा है ना। तो अभी हमें क्या करना है, हमारा पिवट टेबल बाय डिफॉल्ट क्या किया, सम किया। यहाँ पे हम काउंट किए और आप एक काम और कर सकते हैं, इस पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके आप इसका नाम भी बदल सकते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर लिख दीजिए, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑर्डर्स। देखिए तो यहाँ पे नाम भी चेंज हो गया। आप इसका नेम भी वहीं से एडिट कर सकते हैं। अगर इसका एवरेज निकालना है तो आपको राइट क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाना है और इस बार क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए एवरेज। तो एवरेज लिख दीजिए यहाँ, पहले पहले ही मैं नाम लिख देता हूं। नाम लिखा, एवरेज पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया और देखिए एवरेज निकाल दिया आपके सामने आ गया ना। तो ये चीजें क्या था, ये अमाउंट मतलब हमारा टोटल यानी सम। तो चलिए इसका भी नाम बदल देते हैं। तो नाम बदलने के लिए वैल्यू फील्ड सेटिंग और यहां पे कर देता हूं टोटल सेल। देखिए टोटल सेल, देखिए सेल्स, सेल्स कर देता हूं। ओके, ये देखिए नाम आप यहां चेंज कर दिए, नंबर ऑफ ऑर्डर कर दीजिए, एवरेज कर दिए। अब क्या करना है, हमें मिन और मैक्स देखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक में मैक्सिमम सेल कितना है ये भी आप निकाल सकते हैं। तो अगेन मैं सेल्स अमाउंट को यहां ड्रैग किया और देखिए यहां पे ड्रैग आउट करता हूं और मैं करूंगा यहां से इसे राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके और मैं यहां से लूंगा इस बार मैक्स। तो ये मैक्स निकालेगा आपके सामने। तो ये सवाल आता है कि ये मैक्स कैसे निकाला, ये मैक्स कैसे निकाल रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। मैक्सिमम जो ऑर्डर है कितने का है, 64,000 का। ये कैसे निकाल रहा है ये हमें जानना है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा। यहाँ पे आपको ड्रिलिंग का ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। ड्रिल करना कहते हैं इसे। अगर आप इसके ऊपर आके किसी भी एक सेल पे कर्सर रख के यहाँ पे अपना कर्सर डबल डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, तो आपके सामने एक पेज खुलेगा। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूं, देखिए एक सामने आपका पेज खुल गया। मतलब इसमें देखिए, इसमें कैटेगरी देखिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का डेटा होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी का डेटा होगा। मैं याद रहे आप लोगों को, मैं इस पे क्लिक किया हूं, इस पे यहां क्लिक किया हूं,
ये मुझे ये डिटेल 1 पेज खोल के दिया है और इसमें कैटेगरी देखिए, सिर्फ कैटेगरी का डेटा है, देख रहे हैं। अब आपको इसमें से अगर मैक्सिमम पता करना हो तो आप क्या करेंगे, आप मैक्स निकालेंगे ना, मैक्स निकालेंगे और ये देखिए मैक्स लेता हूं मैं, ब्रैकेट बंद करता हूं, आउटपुट कितना आएगा हमारा 64995 और अपने डेटा सेट में आए जाके देखिए वही आया 64995। तो ये मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट कर रहा है, हमारे लिए कितना मेहनत कर रहा है पिवट टेबल, ये मैं आप लोगों को दिखाया। और जैसे यहां आप मैक्सिमम किए हैं वैसे मिनिमम भी निकाल सकते हैं। उसके लिए अगेन मैं सेल्स अमाउंट को एक बार और ड्रैग करके यहां पर ड्रैग आउट कर देता हूं और इस बार मैं यहां पे राइट क्लिक करके देखिए वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके और मैं यहां कर देता हूं क्या, इस बार मैं मिन कर देता हूं, ये लीजिए। तो अब मिनिमम आ गया। अब मिनिमम कैसे निकाला, ये चीजें आपको एक बार और प्रैक्टिस करनी है। आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को बार बार। अगर आपको इस फैशन कैटेगरी का पूरा डेटा निकालना है तो आपको कहीं भी या टोटल सेल पे, मतलब ये टोटल सेल कैसे आया, इससे रिलेटेड, इससे लिंक आपके सामने वो डेटा खोल देगा, एक शीट खोल देगा। जैसे अगर इस फैशन वाले पे मुझे किसी, मान लीजिए फैशन का पूरा रिकॉर्ड देखना है हमें, तो मैं यहीं पे डबल क्लिक कर दूंगा, तो आपके सामने इसका इस फैशन का पूरा डेटा दे देगा निकाल के। ये देखिए पूरा डेटा निकाल देगा। इसे कहते हैं ड्रिलिंग, इसे कहते हैं ड्रिल करना। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपके ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपसे बोला गया कि इस डेटा सेट में मुझे सिटी का पूरा डेटा निकाल के दीजिए, सॉरी सिटी में जयपुर का पूरा डेटा निकाल के दीजिए, तो आपके पास वहां कई सारे ऑप्शन होंगे। आप तो चाहे तो फिल्टर लगा के यहां से आप जयपुर सेलेक्ट करके उसको डेटा दे सकते हैं कॉपी करके। और ये नहीं करना है तो आप प्योर टेबल के हेल्प से भी अपना डेटा दे सकते हैं। कैसे देंगे ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे कर्सर रखा, अल्ट एंड वी प्रेस करता हूं, इंटर प्रेस करता हूं, अगेन मैं प्योर टेबल ही लगा रहा हूं, एग्जिस्टिंग पे क्लिक किया, लोकेशन में यही, और देखिए क्या करूंगा मैं इस बार मुझे चाहिए जयपुर का डेटा, ठीक है चाहिए ना। तो ये मैं एडिशनल चीजें बता रहा हूं आप लोगों को। सिटी देखिए ड्रैग किया यहां पे और सिटी को ही मैं एक बार ड्रैग करके वैल्यू में डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस पे जयपुर है ना, जयपुर, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, देखिए हमारे सामने जयपुर का डेटा आ गया। जो आप वहां फिल्टर करके निकालते, आप यहां ड्रिल के हेल्प से निकाल लिए। तो अभी हमारा क्या था, वैल्यू फील्ड सेटिंग, हमने क्या सीखा, टोटल करना, मतलब कैटेगरी वाइज सेल अमाउंट, कैटेगरी वाइज ऑर्डर यानी काउंट। तो ये हमारा था सम, ये हमारा था काउंट, ये हमारा था एवरेज, एवरेज, और ये हमारा था मैक्स, और ये हमारा था मिन, ये था मिन, जो हमने इसे कंप्लीट किया। अब मैं आप लोगों से हैंड टू हैंड क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, तुरंत तुरंत क्वेश्चन पूछता हूं। अब आप लोग देखिए हमारा पिवट टेबल नीचे बन चुका था, तो हमें इसे यहां से देखिए। अब आप एक चीज और, आप पिवट टेबल को, मैं पिवट टेबल को यहां से, क्योंकि मुझे ऊपर बनाना चाहिए था, तो लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं यही बना दिया, ठीक है। तो अगर मुझे इसे ऊपर पेस्ट करना है, ऊपर लेके जाना है, तो आप पिवट टेबल को यहां से कट करके देखिए, कट करेंगे तो पूरा पिवट टेबल उठ के जाएगा, देखिए पूरा पिवट टेबल। और मैं ऊपर आके देखिए, ऊपर जैसे आप लोगों के लिए जब मैं ये सीट रखूंगा रेफरेंस में, तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस पिवट टेबल आपके सामने यही मिले, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऊपर पेस्ट कर दिया। और ये प्रैक्टिस सेट तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा ही, वीडियो रहेगा ही। वैल्यू फील्ड सेटिंग सिर्फ कितना था, जिसमें हमने सम सीखा, ये मेरा कंप्लीट हुआ, काउंट सीखा, ये मेरा कंप्लीट हुआ, एवरेज सीखा, ये मेरा कंप्लीट, मिन मैक्स मेरा कंप्लीट। अब एक सबसे अच्छी चीजें आती है, नंबर फॉर्मेटिंग। ये तब जब जरूरत पड़ता है जब आपसे कोई रिपोर्ट मांगा जाता है और आप उस नंबर पे फॉर्मेटिंग लगाना होता है, तो हम नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं ये चीजें हम देखते हैं। तो डेटा सेट आपके सामने है और मैं कहता हूं आप लोग हमें सिटी वाइज, सिटी वाइज, सिटी वाइज हमें दिखाइए सेल,
एक रिपोर्ट ए और एक रिपोर्ट और। मैं कहता हूं मुझे स्टेटस वाइज सेल दिखाइए। याद रहे, सिटी वाइज सेल और स्टेटस वाइज सेल। तो आप क्या करेंगे, आपका जो पहला अप्रोच होगा, आप लोग पिवट टेबल बनाइए, अल्ट एन वी इंटर और नया वर्कशीट लीजिए। नया वर्कशीट ये लिया, नया ले लिया। मैं बोला आपसे कैटेगरी बाई, देखिए कैटेगरी, कैटेगरी बाई सेल पहला, और दूसरा क्या है हमारा, सिटी वाइज, नहीं स्टेटस वाइज, स्टेटस, स्टेटस बाई सेल। ये चीजें आपको बनाना है, ये रिपोर्ट है। मैं आपसे कहता हूं आप ये दो रिपोर्ट बना के हमें दीजिए। तो आप लोग कैसे बनाएंगे, पिवट टेबल बना हुआ है, पिवट टेबल के बाद आपको कैटेगरी को ड्रैग करके रखना होगा रो में। आपने रखा, इसे मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि मेरा पिवट टेबल का एरिया इसी के अंदर आ जाएगा। आया, और मैं आपसे कहता हूं कैटेगरी वाइज सेल, तो कैटेगरी को उठा के मैं रो में रखा और सेल को उठा के, ध्यान दीजिएगा, सेल को उठा के वैल्यू में रखा। तो अब आपको अगर अपने बॉस को ये रिपोर्ट देना है तो क्या आप इसे ऐसे ही दे देंगे, ये नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये नंबर आपको देखने में अच्छा लग रहा है, ये ऐसे ऐसे देंगे तो आपके बॉस द्वारा आपको डांट भी सुनने को मिल सकता है। क्योंकि रिपोर्टिंग में फॉर्मेटिंग का बहुत ही जबरदस्त यूज करना पड़ता है, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिपोर्ट तो बना लिए बट आपको अच्छे तरीके से दिखाना भी तो आना चाहिए। इसके लिए आपको नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करना पड़ेगा। अब नंबर फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे, तो देखिए इस पे मैं क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, नंबर फॉर्मेट, देखिए ऑप्शन दिखाई देता। याद कीजिए जब हम सेल रेफरेंस पढ़ रहे थे तो कंट्रोल 1 प्रेस करते थे, तब भी वही ऑप्शन आ रहा है। और पिवट टेबल में अगर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट करते हैं तो देखिए वो चीजें अलग, ये चीजें अलग, लेकिन अब ये मत देखिए कि यहाँ सिर्फ नंबर आ रहा है। और जब हम यहाँ पे कंट्रोल F1 प्रेस करते थे तब भी नंबर आ रहा था, लेकिन ये चीजें अलग है। जब हम यहाँ के पिवट टेबल के थ्रू जा रहे हैं नंबर फॉर्मेट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो दोनों सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्या करना है, हमें नंबर फॉर्मेट में करना है इसे। तो देखिए नंबर पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे देखिए नंबर फॉर्मेट कर रहा हूं मैं, यूज, देखिए 1000 सेपरेटर लगाया और यहाँ पे मैं लेता हूँ सेकेंड, देखिए फर्स्ट नहीं सेकेंड लेता हूं और यहां से मैं इसे 0 कर देता हूं, डेस पे अपने को 0 कर दिया। ओके कीजिए। अब देखिए क्या वो ये वही डेटा था जो आप देने वाले थे, जो आप रिपोर्ट बनाए थे, कि नंबर फॉर्मेटिंग करने के बाद हमारा रिपोर्ट्स एक अच्छा रिपोर्ट्स दिखने लगा, आपको यहाँ पे दिखने लगा कि हमारा रिपोर्ट्स है। अब इस फॉर्मेट में, इस नंबर फॉर्मेट में हेडिंग को चेंज करके अपने बॉस को रिपोर्ट्स आप देंगे तो वहां पे आपको आपको के लिए सही होगा, आपके लिए भी सही होगा। और जब आपसे बार बार रिपोर्ट्स मांगी जाएगी तो अगर आप अच्छे से रिपोर्ट्स को डिलीवर करेंगे ना तो प्रमोशन की चांसेस भी बनती है। ठीक है, आपका काम कैसा है ऑफिस में ये देखा जाता है, आपसे जो रिपोर्ट्स मांगी जा रही है आप कैसा डिलीवर कर रहे हैं अपने मैनेजमेंट को, ये हर ऑफिस में देखा जाता है। तो रिपोर्ट्स को हमेशा अच्छे से फॉर्मेटिंग करके देना चाहिए। अब हमारा एक क्वेश्चन था कैटेगरी वाइज सेल, ये आप लोगों ने निकाला। और एक क्वेश्चन और, स्टेटस वाइज सेल चाहिए। तो ऑर्डर देखिए, स्टेटस को यहां से ड्रैग, इसमें नहीं, यही पे चीज बताना है आप लोगों को। देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आपके पास दो ऑप्शन है कि आप कैटेगरी वाइज सेल निकाल लिए तो यहां पे बना लिए। अब आपको स्टेटस वाइज सेल निकालने के लिए आप जाएं अपने डेटा सेट पे और दोबारा पिवट टेबल बनाएं। इससे बचने के लिए आप इसी पिवट टेबल को यहां से कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए कॉपी किया, यहां पेस्ट किया। अब आप, अब जब आप इस पे कर्सर रखेंगे तो यहां से कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। यहां से मैं यहां से कैटेगरी को हटा देता हूं, सेल अमाउंट तो रहेगा ही, और ऑर्डर स्टेटस को यहां डाल देता हूं। देखिए अब आप यहां पे कर्सर रखेंगे तो इस रिपोर्ट के लिए काम कर सकते हैं, और यहां पे कर्सर रखेंगे तो इस रिपोर्ट के लिए काम कर सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात।
आप एक ही प्योर टेबल, मतलब डेटा सेट हमारा एक ही है, एक प्योर टेबल बना के आप इसे बार बार देखिए, यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूं और मैं यहाँ पे आके कर देता हूं सिटी। देखिए कैटेगरी को यहां से हटा के सिटी पे क्लिक कर दिया बस, क्योंकि हमारा सेल अमाउंट तो हमेशा रहेगा ही। देखिए, और मैं अगेन यहाँ से कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं, और सिटी नहीं, इस बार जो प्रोडक्ट ले लेता हूं, तो देखिए प्रोडक्ट को यहाँ डाल दिया। तो हमने एक ही प्योर टेबल बनाया, लेकिन उसी को कॉपी कर करके हमने अपना काम कर सकते हैं। एक ही पिवट टेबल को कॉपी करके अपना मल्टीपल रिपोर्ट आप बना सकते हैं। तो हमें बेसिकली अभी सीखना क्या था, हमें सीखना था नंबर फॉर्मेटिंग। और आप इस नंबर फॉर्मेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। आप करेंसी, अकाउंट्स, डेट, टाइम, सब कुछ, सभी चीजों का यहां से सेटिंग कर सकते हैं। और इस पे मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा आप लोगों के सामने। मैं एक रियल ऑफिस सिनेरियो लेके आऊंगा, तब हम इस फॉर्मेटिंग को और डीप में पढ़ेंगे। क्योंकि आप समझ गए कि मुझे करेंसी लगाना हो, अकाउंटिंग फॉर्मेट में रखना हो, तो कैसे रखेंगे। आप सब कुछ अपने अनुसार आप एक एक चीज पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। लेकिन जब मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लेके आऊंगा, अभी हमारा चैप्टर 1 चैप्टर 2 का कंप्लीट हुआ, हम चलते हैं अपने रोड मैप पे। ये हमारा रोड मैप है, देखिए कंप्लीट हुआ ये। अभी हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, कंप्लीट। अब जब हमारा चैप्टर 3 आएगा, तो 3 में क्या होगा, पहले क्वेश्चंस होगा, पहले हम क्वेश्चंस करेंगे। किस पे क्वेश्चन होगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बेस पे। ढेर सारे रिपोर्ट्स बनवाऊंगा आप लोगों से, आप लोग रिपोर्ट्स बनाएंगे। जब वो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तब हम बढ़ेंगे चैप्टर अपने इस वैल्यू फील्ड सेटिंग के आगे। मतलब ये हमारा प्योर टेबल का कंप्लीट कोर्स ऐसा है कि जब आप अपने इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, तो प्योर टेबल का एक सिंगल क्वेश्चन आप लोगों के साइड से नहीं गुजर सकता। हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सीरीज में आप लोग बने रहिए। वीडियो आपको लोगों को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।